जय हिंद साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि केमिस्ट्री का जो स्तर है वो बहुत ही व्यापक है। परमाणु बम, हाइड्रोजन बम, विभिन्न प्रकार की दवाओं, विभिन्न प्रकार की कीटाणुनाशक, विभिन्न प्रकार के सौंदर्य प्रसाधन इत्यादि का इस्तेमाल, इत्यादि का निर्माण, टूथपेस्ट से लेकर के हर चीज़ का उपयोग, हर चीज़ का निर्माण पूरी तरह से रासायनिक पदार्थों के द्वारा ही किया जाता है। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि रसायन शास्त्र का जो उपयोगिता है, रसायन शास्त्र का जो महत्व है, ये केवल परमाणु बम या हाइड्रोजन बम तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इसका स्तर बहुत ही व्यापक है। यहाँ तक कि बाजार में मिलने वाला किशमिश के निर्माण में भी रासायनिक पदार्थों का बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है। बिना रासायनिक पदार्थों का इनका भी निर्माण नहीं हो सकता है। अभी आप यथार्थ रूप से देख सकेंगे कि किस प्रकार से इनका उपयोग होता है रासायनिक पदार्थों का और किस तरह से किशमिश का निर्माण होता है। तो सबसे पहले आप ऊपर देख रहे हैं कि किशमिश खाने से जान भी जा सकती है। देखिए, ये बात जो है वो 100% सत्य भी नहीं है और 100% रॉन्ग भी नहीं है। ये डिपेंड हम पर करता है कि हम किशमिश का उपयोग किस ढंग से करते हैं। यदि उसका सदुपयोग हम अच्छे ढंग से कर रहे हैं, मतलब एक क्रमबद्ध तरीके से हम उसका उपयोग कर रहे हैं, तब तो वो हमारे लिए बहुत ही ताकतवर्धक है। लेकिन यदि हम उसका जो उपयोग है वो सावधानी पूर्वक और क्रमबद्ध तरीके से नहीं करते हैं, तो हमारी जान जाने की खतरा भी बन सकती है। अभी जैसे हम वीडियो में अंत तक चलेंगे, आगे चलेंगे, तो आप इस बात को अच्छे ढंग से समझ पाएंगे और हर पहलुओं को आप रिकॉग्नाइज कर पाएंगे। ये हर आदमी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, जो कहीं ना कहीं किशमिश का सेवन करते हैं, किशमिश खाते हैं या स्टूडेंट हैं, हर तरह के लोगों के लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसलिए मैं जानता हूं कि आप बाद में भूल जाते हैं। वीडियो को अभी तुरंत लाइक कर दें, और हाँ, तुरंत वीडियो को लाइक कर दें। तो चलिए मैं यहाँ पर आपको दिखाने का कोशिश करता हूँ। तो किशमिश के निर्माण के लिए सबसे पहले आपको किन किन रासायनिक पदार्थों का उपयोग, किन किन रासायनिक पदार्थों का आवश्यकता होती है, उसको हम लोग जान लेंगे। तो यहाँ देखिए, मैं आपको दिखाऊंगा। सबसे पहले ये तो आप दिमाग में बैठा लीजिए कि जितने भी किशमिश का निर्माण होता है वो सारा अंगूर से ही निर्मित होता है, अंगूर से ही बनता है। लेकिन इसमें इंटरेस्टिंग बात ये कि ये भी है कि बाजार में जितने भी आप अंगूर देख रहे हैं वो सारे अंगूरों से किशमिश का निर्माण नहीं हो सकता है, या करेंगे भी उसका निर्माण तो उतनी बेहतरीन ढंग से, उतनी अच्छे शेप में, उतने ज़्यादा यूजफुल तरीके से बिल्कुल नहीं हो पाएगा। समझ रहे हैं ना? तो एक सुल्ताना प्रजाति का अंगूर आता है। ज़्यादातर किशमिश का निर्माण इस सुल्ताना प्रजाति के अंगूर से ही किया जाता है। इसमें आवश्यक पदार्थ आपको क्या क्या चाहिए? तो किशमिश के निर्माण में सबसे प्रमुख आवश्यक पदार्थ होते हैं पोटेशियम कार्बोनेट तथा कार्बन आयल, या इसको कार्बन डेविड आयन भी हम लोग कह सकते हैं। फिलहाल हम कार्बन आयन लिखे हैं। और इसके अलावा चाहिए हमको सल्फर, जिसकी धुआं करनी होती है, तब जा करके अंगूर से किशमिश की प्राप्ति होती है। चलिए बैक टू द पॉइंट, स्टेप वाइज हम लोग चलेंगे और स्टेप वाइज चल करके हम लोग इस प्रोसेस को पूरी तरह से कवर करेंगे कि कहाँ से हम लोग कहाँ तक पहुँचते हैं। तो आइए मैं आपको दिखाने का कोशिश करता हूँ। तो ये पहला आप तो इसको जान ही चुके हैं। इसके बाद आप देखिए आगे हम लोग चलते हैं इसमें। हाँ चलिए, तो आगे हम लोग चलते हैं। आप यहाँ देख पा रहे हैं, हाँ ये देखिए, आप अंगूर से ही किशमिश का निर्माण होता है। तो सबसे पहले इसमें क्या होता है, इस पर ध्यान दीजिए। सबसे पहले जो पेड़ों पर अंगूर लगा हुआ है, आप एक कैंची की सहायता से इसको कट किया जाता है, और कट करने के बाद इसे बड़े ट्रे में या किसी भी बड़े बर्तन में इसको भरा जाता है। और भरने के बाद से इसको क्या करते हैं कि धो करके एक जगह एकत्रित करते हैं। एकत्रित करने के बाद क्या होता है, आगे आप देखेंगे। तो एकत्रित करने के बाद इसको लेकर के आते हैं यहाँ पर, आप यहाँ देख रहे हैं। अब देखिए, इसमें जो ये द्रव देख रहे हैं, इसी में भरा गया है पोटेशियम कार्बोनेट और कार्बन ऑयल। ये दोनों का मिश्रण है। और जो अभी आपने फार्मिंग करके, मतलब काट करके जो आपने यहाँ ले करके आया है, क्या तो अंगूर, तो इसको इसमें धोया जा रहा है। आप यहाँ देख सकते हैं, इसको इसमें धोने की आवश्यकता पड़ती है। इस धोने से फायदे क्या है? पहला बात कि जितने भी जर्म्स होंगे, जितने भी सूक्ष्मजीव होंगे, जितने भी कीटाणु हैं, वो सारे के सारे पोटेशियम कार्बोनेट और कार्बन ऑयल के संपर्क में आने के बाद पूरी तरह से नष्ट हो जाते हैं। साथ ही साथ उस अंगूर की लंबे समय तक चमक भी बनी रहती है, अर्थात उसमें एक विशेष प्रकार का रंग बना रहता है। तो इस प्रकार से यहाँ धुलाई की जा रही है, किससे? तो पोटेशियम कार्बोनेट से और कार्बन ऑयल से। इसको करने के बाद अब देखिए, इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, तो इसके बाद से हम लोग नीचे चलते हैं। इसको धो करके ला करके हम लोग यहाँ पर सुखा रहे हैं इसको। चलिए, इसको एक ऐसे जगह पे सुखाया जाता है जिसमें ज़्यादा धूप भी ना पड़े और थोड़ी थोड़ी मात्रा धूप की पड़े भी, मतलब
एक शेड बना देते हैं, शेड डाल करके नीचे उसको डाला जाता है और इसको हल्के धूप में उसको बोल सकते हैं हम लोग, इसको सुखाते हैं। सुखाने के बाद जब इसको लगभग हम मान के चलिए कि 1 सप्ताह तक बेहतरीन ढंग से इसको सुखाया जाता है, उसके बाद देखिए हम लोग क्या करते हैं, सुखाने के बाद ये क्या कर रहे हैं, तो यहाँ पर सुखाया जा रहा है और 1 सप्ताह सुखाने के बाद हम लोग देखिए इसको क्या करते हैं, चलिए तो 1 सप्ताह सुखाने के बाद इसको हम लोग ये कर रहे हैं कि फिर से इस पर दोबारा इस पर फिर से स्प्रे किया जा रहा है। किसका, तो उन्हीं पदार्थों का दोबारा, पोटेशियम कार्बोनेट और कार्बन। तो दोबारा इसे स्प्रे करने से फायदा यह होता है कि फिर से इसमें उपस्थित सारे कीटाणु नष्ट हो जाते हैं, इसकी चमक भी वापस आती है और 2 दिन पुनः सिखा करके इस बार क्या करते हैं ना कि एक अच्छे तिरपाल से या किसी ऐसे चीज़ों से इसको ढकते हैं ताकि इसमें जो है ना तो हवा बाहर आ सके ना ही अंदर आ सके, मतलब बाहर अंदर नहीं हो सके। इसको ढक करके इसमें क्या करते हैं कि अब इसमें सल्फर का धुआं लगाते हैं, एक मतलब किसी भी जलावन को लेकर के और उसमें आग लगा करके सल्फर को आराम से उठा करके उस पर रखते हैं, जिससे के चलते पूरा अंदर हर जगह पूरी तरह सल्फर का धुआं फैल जाता है और इनमें पूरी तरह से सट जाता है, पूरी तरह से इनमें चिपक जाता है। इसके बाद आप देख रहे हैं कि पूरे चिपकने के बाद ये किस रूप में दिखाई दे रहा है, धुआं होने के बाद। हालांकि ये तो अभी केवल स्प्रे किया गया था, धुआं होने के बाद थोड़ा इसका रंग जो है वो और थोड़ा ढीला हो जाता है, मतलब थोड़ा ब्लैक टाइप का हो जाता है, रेड टाइप का हो जाता है। तब इसके बाद देखिए हम लोग क्या करते हैं, जब इसको धुएं से हम लोग 2 दिन तब लगभग इसको धुएं में रखें, इसके बाद से देखिए अगला चीज़ हम लोग क्या कर रहे हैं, देखिए अगला चीज़ हम लोग कर ये रहे हैं कि अब इसको एकत्रित किया गया है, अब कंपनियों में जाने के लिए पूरी तरह से ये रेडी है। इसके बाद से इसे कंपनियों में ले जाया जाएगा और वहाँ पर इसका शुद्धिकरण किया जाएगा। अब कुछ इंटरेस्टिंग बातें आप इसमें भी जानेंगे कि कंपनियों में ले जाने के बाद विभिन्न मशीनों से इसे गुजारा जाता है इसको, जैसे कि सबसे पहले तो जाने के बाद इसे खूब बेहतरीन ढंग से इसकी धुलाई की जाती है ताकि अब जितने भी आवश्यकता से अधिक सल्फर की मात्रा बाहर सटी हुई है वो धुल करके पूरी तरह से क्लियर हो जाए और स्वच्छ रूप में ये बच जाए। दूसरी बात, फिर इसको एक ऐसे मशीन से गुजारते हैं जिसमें इसमें जो छोटे छोटे डंठल लगे हैं, अंगूर के छोटे छोटे जिसमें टुकड़े हैं, इसको झाड़ जाता है ताकि वो सारे झड़ करके डंठल समाप्त हो जाए और केवल मेरा किशमिश वाला जो शेप है वही बच पाए। तीसरी बात, उसको एक झड़ने जैसे मशीन से गुजारते हैं जिसमें छोटे छोटे आकार के किशमिश जो है वो क्या होते हैं, नीचे गिर जाते हैं और बड़े आकार के किशमिश आगे चले जाते हैं। और याद रहे कि जो बड़े आकार के स्वच्छ किशमिश गए हैं वही हायर रेंज पर बिके जाते हैं और इस प्रकार से पूरी तरह से हमारा एक बेहतरीन क्वालिटी का किशमिश हमको प्राप्त हो जाता है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि हम लोग किस प्रकार से अंगूर का इस्तेमाल करके किशमिश का हम लोग निर्माण किए हैं। जी बिल्कुल, तो अब अंत में किशमिश जो है वो इस रूप में प्राप्त हो जाता है मशीनों से निकलने के बाद। तो चलिए फाइनली हम लोग जाने हैं कि अंगूर से किशमिश कैसे बनाया जाता है। मैं पूरी तरह से अपने स्वच्छ और साधारण शब्दों के माध्यम से मैंने इसके इस्तेमाल को समझाने का कोशिश किया, इसके निर्माण को समझाने का कोशिश किया। मुझे विश्वास है कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। मैंने इसमें काफ़ी स्ट्रगल भी किया, इसलिए आप इस वीडियो को लाइक जरूर करें। चैनल को मैं जानता हूँ कि आप ऑलरेडी सब्सक्राइब कर लिए हैं, नहीं किए हैं तो दोबारा जरूर कर लीजिए क्योंकि इसके लिए कोई भी एक्स्ट्रा बैलेंस आपको नहीं पे करने होते हैं। और वीडियो को शेयर करके चैनल को किसी और से सब्सक्राइब कराने के लिए हृदय के गहराइयों से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आगे एक और नए धमाकेदार वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद।